जय भीम। आज 15 अगस्त 2024 यानी कि आज हमारा देश का 78वां स्वतंत्रता दिवस है। तो हमें आज 78 साल हो गए हैं स्वतंत्रता मिले हुए। लेकिन कुछ बात कहने से पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज बताएंगे कि सच में हमारे देश में कुछ लोग स्वतंत्र हैं कि नहीं। क्या दलितों के लिए आज भी 78 साल बाद क्या हमें आज भी लगता है कि वो स्वतंत्र हैं? 78 साल हो गए हैं पूरे हमारे देश को आज़ादी मिले, लेकिन आज भी हमारे समाज में कुछ समाज का ऐसा तबका है जो आज भी आज़ाद नहीं है। हाँ, मैं दलित आदिवासी पिछड़े लोगों की बात कर रहा हूँ। दलित आदिवासी पिछड़े लोगों की ही बात चल रही है। आज वो आज़ाद नहीं है 78 साल होने के बावजूद भी। हर समय देखिए कि हर इलाके में कभी ना कभी 10 मिनट 5 मिनट में एक ऐसी घटना होती है जो हमें दिल को झंझोर कर देती है, तकलीफ कर देती है कि क्या हम उस समाज में रहने लायक हैं जिस समाज को हम डिजर्व करते हैं। नहीं, हम उस समाज में रहने लायक बिल्कुल भी नहीं हैं। 78 साल के बाद भी हमें उस नजरिए से देखा जाता है कि जैसे कोई एक वो तबका है एक कि हम वो हमारे लिए जिंदा ही नहीं है। हम लोग ऐसे लगते हैं कुछ लोगों के लिए कि दलित पिछड़ा आदिवासी इस देश के हिस्सा ही नहीं है, बल्कि हम लोग SC ST माइनॉरिटी पिछड़ा, हम इस देश के मूल्यवासी हैं, हम इस देश के शासक हैं, हम इस देश की धरोहर हैं। लेकिन 78 साल बाद भी हमारे समाज को अभी भी आज़ादी नहीं मिली है। हर बात देखिए, हर दिन देखिए, हर सुबह हर शाम, ऐसा कोई दिन नहीं है, ऐसा कोई मिनट नहीं है, ऐसा कोई घंटा नहीं है जो हमारे ऊपर अत्याचार रुकते हों। हर दिन, हर समय, हर घंटे, हर मिनट में हमारी बहन बेटियों के साथ, हमारे भाइयों के साथ अत्याचार करते रहते हैं। तो क्या आज हम ये कह सकते हैं गर्व से कि 78 साल बाद भी हम इस देश में स्वतंत्र हैं? भाई, मैं नहीं कह सकता कि हम 78 साल बाद भी इस देश में स्वतंत्र हैं। मैं नहीं हूं स्वतंत्र, हमारा समाज स्वतंत्र नहीं है। हमारे समाज में ऐसे घटिया प्रवृत्ति के लोग हो चुके हैं कि वो छोटी छोटी बातों पर महिलाओं को छेड़खानी करना शुरू कर देते हैं, छोटी छोटी बातों पर महिलाओं से अभद्र बातों करना शुरू कर देते हैं, लोगों को गोली मार देते हैं, चाकुओं से गौंद देते हैं। तो क्या हमारे समाज में ऐसे लोग क्यों हैं? क्या है उनकी मानसिकता? क्या सरकार उन पर कड़ी कार्रवाई नहीं करती है? मुझे लगता है कि नहीं। बाजू में आपको मैं एक तस्वीर दिखा रहा हूं। ये तस्वीर बयां करती कि हमारे देश में 365 दिन होते हैं, लेकिन 365 दिन में 200 प्लस दिन ये अपराधी बाहर घूमता रहता है। ये कोई और नहीं, हमारी सरकार संरक्षण के ही लोग हैं जो इन्हें पैरोल पर बाहर कर देते हैं। और हर मिनट हर सेकंड में ऐसी कई घटनाएं हैं जो हमारे समाज को चकनाचूर कर देती हैं, जो हमारे दिलों को तोड़ने का काम करती हैं। अभी बिहार मुजफ्फरनगर की घटना है
जो एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची 15-16 साल की बच्ची को 14-15-16 साल की बच्ची को कुछ लोगों ने उनकी जाति नहीं बताना चाहते हैं, क्योंकि अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है, वो सिर्फ अपराधी होती हैं मेरी नज़र में एवं कानून की नज़र में। अपराधी तो अपराधी होते हैं, उसकी कोई जाति, उसका कोई धर्म नहीं होता है, चाहे वो किसी जाति किसी धर्म के लोग हों, लेकिन उसकी जाति और धर्म नहीं होता। तो बताइए। और एक महिला डॉक्टर है जिसके साथ घिनौनी हरकत हुई है, गधे लोग जो दिमाग से खिसके हुए हैं, उस बहन का शोषण किया है, रेप किया है। तो बताओ, क्या हम इन जैसे लोगों के लिए इस देश में रखना चाहते हैं? क्या समाज में इन लोगों की जगह होनी चाहिए? मेरे हिसाब से इन लोगों की जगह समाज में नहीं होनी चाहिए। इन लोगों के लिए जितनी जल्दी हो सके जीवन कारावास, कोई पैरोल पर छूटे ना, कोई 15 अगस्त 26 जनवरी ऐसा दिन 2 अक्टूबर ना आए जो इन लोगों को आज़ादी दे। क्योंकि जो ये माइंड है ना, इन लोगों का खराब हो चुका है, और ये लोग जीने के लिए नहीं है, ये सिर्फ मरने के लिए ही है। और इन्हें जल्द से जल्द हो सके तो फांसी की सजा ही देनी चाहिए। आजीवन कारावास तो निश्चित है, होना ही चाहिए, कभी भी इनको छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन कुछ तस्वीर ऐसी हैं जो बता देती हैं सरकार की कि हम भी अपराधियों के साथ हैं। कुछ पैसों के चक्कर में, कुछ वोटों के चक्कर में उन लोगों को बाहर निकाल देती हैं जो कई लोगों के गुनहगार हैं, कई बहन बेटियों के गुनहगार हैं, कई लोगों के गुनहगार हैं। तो आज 78 साल बाद भी हमारा समाज दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक अभी भी आज़ाद नहीं है। और ये सच्ची आज़ादी तभी होगी जब हम सभी लोग एक साथ, एक ही छत के नीचे एक ही साथ खाना खाएं, जाति धर्म को छोड़कर सब अपना देश बनाएं। हम तभी इस आज़ादी के, हो सकता है कि 78 साल क्या 178 साल लग जाएं, तब भी हमारे समाज को आज़ादी नहीं मिलने वाली। तो 78 साल में हमारे समाज को आज़ादी नहीं मिली है अभी भी। आज़ादी का मतलब अंग्रेज़ों को इस देश से भगाना नहीं है। आज़ादी का मतलब ये भी है कि हमारे सभी समाज को एक स्वतंत्र होने का अधिकार मिले। लेकिन नहीं, 78 साल के बाद भी हमें यह अधिकार नहीं मिला है। संविधान 1950 में लागू हो गया था, 74-75 वर्ष बाद भी संविधान तो लागू है, हर कानून लागू है, लेकिन जो कुछ घटिया, कुछ दिमाग से पागल पैदल लोग ना संविधान को देखते हैं ना कानून को देखते हैं, बस अपराध करते जाते हैं। और प्रशासन उसे अपने दिल से लगाए बैठी है, ये हमारे हैं, ये हमारे हैं। गलत का हमेशा विरोध करो, सही का हमेशा समर्थन करो। तो यही है आज की दलितों के 78 साल कैसे हैं, आपको डिटेल में बताया है। समझिए, और हो सके तो आस पड़ोस के लोगों के साथ अच्छा तालमेल बनाएं, चाहे किसी समाज से मतलब ना रखें, कोई जाति से मतलब ना रखें, किसी धर्म से मतलब ना रखें, क्योंकि घर परिवार और हमारे समाज के लोग, हमारे पास पड़ोसी के लोग ही हमारी मदद करने के लिए आते हैं। जाति को तोड़ो, धर्म को छोड़ो,
जो हमें आज़ाद होने 78 साल हुए हैं, उसका कुछ तो समाज के लिए समर्पित करो कि हम आज 78 वर्ष हो गए हैं हमें आज़ादी के, और आज भी हम वही घटिया मानसिकता से जुड़े हुए हैं। जो कुप्रथाएं हैं उन्हें ख़त्म करो, और जो आज़ाद हैं उन सभी के लिए 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय भीम, जय संविधान।